Welcome back, all the viewers. We are into first chapter of 11th standard units and measurements. This is lecture number 2. In this lecture, at the end of the video, we are going to discuss the remaining part of our dwarf planet named Pluto. So do stay till the end of the video. So let's move on with the physics. Today we are going to study about supplementary units. Just recollect that in our previous lecture we had studied about fundamental quantities and fundamental units. जैसे आप एग्जाम में पेपर देते हो, स्पेशली मैथ्स का पेपर हो तो एक बुकलेट दिया जाता है मैथ्स का, तो सम सॉल्व करते करते पूरा बुकलेट खत्म हो जाता है. एंड देन व्हाट यू डू, यू आस्क द एग्जामिनर फॉर सप्लीमेंट. सो सप्लीमेंट फिर से एक बड़ा बुकलेट तो होता नहीं, ओके, इट हैज हार्डली 2 पेजेस, करेक्ट है कि नहीं? सो वैसा ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स समझ जाओ, इट विल बी हार्डली 2 more units which act as a supplement. Okay, so what are these 2 supplementary units? First is plane angle and second one is solid angle. ठीक है, so plane angle is nothing new for you. ये आप बचपन से पढ़ रहे हो. जैसे मैंने आपको बोला 50 डिग्री एंगल ड्रॉ करो पेज पर, सो वो आप प्लेन एंगल ही ड्रॉ करते हो. सो पेज पर जब आप कुछ भी ड्रॉ करते हो स्कूल सेक्शन में, दैट इज अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, 2D ड्रॉइंग है वो. ठीक है, सो प्लेन एंगल इज अ 2 डायमेंशनल मेजरमेंट. अब प्लेन एंगल का एक फॉर्मूला है, ठीक है, विच यू कैन वेरी वेल सी ऑन द स्क्रीन. एक्चुअली ये तो डेफिनेशन है, okay, but this definition has been created from this formula. So it is a ratio of length of an arc of a circle to the radius of the circle. So let's take a pic to understand this in more detail. So यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि एक सर्कल में से एक छोटा सा सेक्शन कट किया, ठीक है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल. So this is the radius. Here that angle is described theta, and यहाँ पर जो length है ये arc का, that is denoted by s. ठीक है, so what is s? S is the arc length, r is the radius and theta is the angle, and ये angle radians में होना चाहिए. So you can observe कि इन तीनों के बीच में एक फॉर्मूला बनता है, that is s is equal to r theta. ठीक है, so अगर थीटा का फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम s अपॉन r. समझ में आया? सो वैसा ही कुछ यहां पर भी लिखा हुआ है, d थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि सर d क्यों दिया. देखो, d हियर डिनोट्स वेरी स्मॉल. ओके, वी यूजुअली कंसीडर एंगल्स वेरी स्मॉल. वी स्टार्ट फ्रॉम स्मॉलर स्ट्रक्चर. ठीक है, सो हियर d थीटा मींस द एंगल इज रियली वेरी स्मॉल. तो अगर एंगल एकदम कम है तो उसके सामने जो आर्क क्रिएट होगा, जो लेंथ होगा आर्क का, वो भी तो कम ही होगा ना. सो हेंस वी हैव ds इन द फॉर्मूला. व्हाट दिस, द मीनिंग ऑफ d इज वेरी स्मॉल. नाउ फ्रॉम दिस फॉर्मूला इटसेल्फ द डेफिनेशन हैज बीन क्रिएटेड. सो आप चेक कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ, न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब ds, एंड डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड प्लेन एंगल. एज आई टोल्ड यू, इट इज टू बी मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड रेडियंस. अब तक आप स्कूल सेक्शन में डिग्री यूज करते थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, बट नाउ ऑनवर्ड्स यू आर गोइंग टू यूज रेडियंस ऑल्सो. ठीक है, एंड डिग्री टू रेडियंस का कन्वर्जन, रेडियंस टू डिग्री का कन्वर्जन मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाता है, एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट. ओके, चलो अभी हम लोग सॉलिड एंगल पे मूव करते हैं. नाम से समझ में आ रहा है, काफी सॉलिड कॉन्सेप्ट होगा इसका. ओके, सो दिस इज अवर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो आई गिव यू एन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि 2D एंड 3D में फर्क कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोर्ड पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, एंड आई पुट यू अ क्वेश्चन. बताओ, ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है, क्या मैंने फुटबॉल का स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि फुटबॉल भी तो सर्कल ही दिखता है, या फिर ये रिंग हो सकता है. तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर सिर्फ सर्कल में से हम लोग कैसे फाइंड आउट करें कि रिंग है या फुटबॉल है. सो
व्हेन यू सी दैट स्ट्रक्चर इन 3D, अगर मैंने उसका थिकनेस भी बना दिया तो अगर थिकनेस कम होगा यू विल इमीडिएटली कम टू नो सर ये तो रिंग ही हो सकता है, थिकनेस कम है। और अगर थिकनेस ज़्यादा है देन यू विल इजीली कम टू नो कि सर ये तो फुटबॉल है। सो तीसरा डायमेंशन जब मैं ऐड करता हूँ थिकनेस, देन यू कम टू नो द एक्चुअल स्ट्रक्चर। सो सॉलिड एंगल इज अवर 3 डायमेंशनल एंगल। टिल 10th स्टैंडर्ड आपको इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी है, बट नाउ यू आर ग्रोन अप, अभी आपको 3D डायग्राम्स भी यूज करना है। इसका भी एक डेफिनेशन है which you can very well see on your screen. It is the ratio of area of surface of sphere to the square of the sphere, radius of the sphere. अब देखो फॉर्मूला में से ही डेफिनेशन बना है, ठीक है, DA, I hope you got this, very small area of surface of sphere and divided by square of the radius of the sphere. And you can see the symbol, सॉलिड एंगल का सिंबल ओमेगा से डिनोट किया है, फैमिलियर सिंबल है, याद आ रहा है, इट इज फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस यूज किया था, रेजिस्टेंस का यूनिट ऐसा ही सिंबल था ओम, ठीक है, इसको ओमेगा बोलते हैं। सो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। चलो सॉलिड एंगल को भी एक डायग्राम से समझते हैं। यू कैन सी योर डायग्राम ऑन योर राइट हैंड साइड, देखो 2D पिक्चर, ठीक है, एंड नीचे 3D पिक्चर। सो 3D पिक्चर में 3D एंगल बनाया गया, डी ओमेगा से डिनोट किया, उसके सामने जो एरिया क्रिएट किया है दैट इज डिनोटेड बाय डी ए। सो यही डी ए एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द रेडियस विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल। एंड उसी में से डेफिनेशन भी बनाया है, इट इज द रेशियो ऑफ, क्या होना चाहिए न्यूमरेटर में, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ स्फीयर, एंड डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल किस में मेजर होता होगा, प्लेन एंगल का भी एक अलग यूनिट है विच इज कॉल्ड एज स्टेरेडियन, ठीक है, थोड़ा नया है, फर्स्ट टाइम आपके लिए है, प्लेन एंगल रेडियन एंड सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, ओके। सो दिस इज द समराइजेशन of difference between plane angle and solid angle. Plane angle 2D, solid angle 3D, and diagram तो आपने देख ही लिया है, ओके। एक लास्ट टाइम सॉलिड एंगल कट किया हुआ है फ्रॉम अ स्फीयर, सो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर एक सॉलिड एंगल कट किया है, ओके, एंड इट लुक्स लाइक अ कोन, देख रहे हो, इट लुक्स लाइक अ कोन, एंड इधर एक सॉलिड एंगल का शेप ड्रॉ किया है, उसके सामने जो एरिया बना है कोन का दैट इज डिनोटेड बाय एस, डी ए के बदले एस से डिनोट किया है। एंड सॉलिड एंगल का फॉर्मूला यू कैन सी एस अपॉन आर स्क्वायर। सो आई होप थ्रू ऑल दिस एग्जांपल्स यू हैव फाइनली अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कन्वेंशन टू बी फॉलोड while using SI units। देखो यूनिट्स का चैप्टर है तो यूनिट्स कैसे लिखना है, उसके कुछ रूल्स बनाए गए हैं, सो यू आर सपोज टू फॉलो दोज रूल्स बिफोर यूजिंग इट, ठीक है। सो एक एक करके ये रूल्स को हम चेक करते हैं। द फर्स्ट रूल इज कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखोगे तो उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। एग्जाम्पल यू कैन सी, जूल है तो J, मीटर है तो M मास नहीं है, मीटर है, ओके, S सेकेंड, किलोग्राम, केल्विन, न्यूटन, सो ये सब सिंबल है यूनिट के, ऐसे यूज करना है। सेकेंड रूल इज अगर आप पर्सन के नाम पे जो यूनिट है वो यूज कर रहे हो तो उसको कैपिटल लेटर लिखना है, ओके। लाइक न्यूटन, यू नो न्यूटन के नाम पे यूनिट है तो उसके सम्मान में आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा, कैपिटल N, ओके। देन जूल वर्क का यूनिट है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट है, सो ये जूल के नाम पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना पड़ेगा। देन वी हैव वॉट, ठीक है, जेम्स वॉट जिसने पावर का यूनिट दिया था, ओके, सो ये भी आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। सो साइंटिस्ट के नाम पे कुछ भी हो, दिस इज अलेक्जेंड्रा वोल्टा, ठीक है, ये यूनिट का नाम वोल्ट है तो आपको कैपिटल V लिखना है, ओके। नेक्स्ट आपका अगर आपको काम बढ़ाना है, आप बोलोगे नहीं कैपिटल नहीं लिखना है, मुझे है ना फुल
फुल लिखना है, पूरा नाम लिखना है, न्यूटन, जूल, लाइक दैट आई वांट टू राइट. ओके, सो इन दैट केस इफ यू आर राइटिंग फुल फॉर्म देन you should write everything in smaller letters, everything in smaller letters. ऐसा नहीं कि कैपिटल N लिखा and आगे का सब small letters में लिखा, no, not allowed. So you can observe the examples, all these units are written in small letters. इसमें एक भी letter आपको capital नहीं दिखेगा. Okay, let's move on to the next rule which is plural form should not be used. अब बहुत सारे students को, even teachers को भी आदत होता है कि plural form use करते हैं, seconds, न्यूटन्स, लेक्चर्स, स्टूडेंट्स, एस बहुत निकलता है, बराबर है कि नहीं. सो आप अगर एस यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा. जैसे ये न्यूटन्स लिखने का किसी का आइडिया था, बट दिस विल बी कंसीडर्ड एज न्यूटन सेकेंड. आपको समझ में आ रहा है, न्यूटन्स लिखना था उसको बट इट विल बी कंसीडर एज न्यूटन सेकेंड, एस सेकेंड का काम करेगा. सो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. देन दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, ये सब तो अलाउड ही नहीं है. सो अलाउड कौन सा है, यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड कैपिटल N या तो फिर स्मॉल लेटर्स में न्यूटन, दिस इज एक्सेप्टेबल. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल विच इज पंक्चुएशन, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सब भी यूज नहीं करना है. लाइक 25 kg के बाद डॉट डाल दिया, कभी कभी लिखते लिखते अटक जाता है पेन, ठीक है. सो एक पॉइंट पे अटक जाता है तो वो फुल स्टॉप का काम कर देता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. देन kg सेकेंड लिखना था मुझे बट इसमें मैंने कॉमा डाल दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट अलाउड. ओके, सो अलाउड क्या है, सिर्फ kg लिखो. ओके, दिस इज एक्सेप्टेबल. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल्स शुड बी अवॉइडेड. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. देखो कोई यूनिट ऐसे होते हैं विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, जैसे जूल, साथ में किलोग्राम, साथ में केल्विन. तो कॉम्बिनेशन में आपको है ना ऐसा नहीं करना है कि मैं जूल पूरा लिखूंगा, साइंटिस्ट का नाम है मैं पूरा लिखूंगा, वेरस किलोग्राम साइंटिस्ट का नाम नहीं, मैं शॉर्ट में लिखूंगा. केल्विन का तो स्पेलिंग ही नहीं आता मुझे, मैं लिखूंगा ही नहीं, सिर्फ के लिखूंगा. सो दिस इज नॉट अलाउड. ओके, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. तो क्या एक्सेप्टेबल है, दिस वन, ठीक है. इसमें क्या चेंज है, इसमें सब शॉर्ट में लिखा है, जूल भी शॉर्ट में लिखा है, किलोग्राम भी शॉर्ट में लिखा है, केल्विन भी शॉर्ट में लिखा है. सो ये आपको यूज करना है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रूल. स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड व्हाइल मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू यूनिट्स. ठीक है, सो अगर दो यूनिट है जैसे मीटर सेकेंड इनवर्स, तो ये दो मल्टीप्लाइड है, ठीक है, साथ में है, तो इनके बीच में स्पेस देना जरूरी है. अगर स्पेस नहीं दे सकते हो तो हाइफन, हाइफन मतलब डैश देना है. सो ये जो पार्ट है दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. ना इसमें स्पेस है ना इसमें हाइफन है. तो एक्सेप्टेबल कौन सा है, यहाँ देखो मीटर और सेकेंड इनवर्स में स्पेस है, देन हियर डैश हाइफन दिया हुआ है. सो दिस इज एक्सेप्टेबल. गॉट दिस? सो दिस आर वेरियस कन्वेंशंस विच यू आर सपोज टू फॉलो while using SI units. ठीक है, so that's it for the physics part for today. Now we move on to the left out part in our previous lecture regarding Pluto. So Pluto का बहुत information last time तो मैं बता ही चुका था. Now this time I am going to tell you about the atmosphere of the Pluto. Pluto का atmosphere में you can check नाइट्रोजन है, मीथेन है, ईथेन है, ऑक्सीजन ही नहीं है. कैन यू सी, नो ऑक्सीजन. सो भूल जाओ, प्लूटो पे कभी रहने की इच्छा हुई तो पॉसिबल नहीं है. ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव ऑन प्लूटो बिकॉज देयर इज नो ऑक्सीजन. अब टेम्परेचर आपको पता ही है, उधर का -223 डिग्री सेल्सियस है. तो वहाँ का जो मीथेन है इतने लो टेम्परेचर में आइस बन जाता है. ओके, एंड यू सी आइस लाइक माउंटेन्स ऑन प्लूटो. ठीक है, इसलिए प्लूटो कभी कभी व्हाइट कलर का भी दिखता है बिकॉज वहाँ पर माउंटेन्स है सब आइस के. ओके, देन लाइक वी हैव मून एज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, वैसे ही प्लूटो के भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, शेरॉन, निक्स, हाइड्रा, स्टिक्स. ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग यूनिक नेम. ओके, अब पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट किसका है? इट इज ऑफ जुपिटर. ठीक है, क्या नाम है वो सैटेलाइट का? गिनीमीड. ओके, सेकेंड पोजीशन पे सैटेलाइट है सैटर्न का जिसका नाम है टाइटन. अब टाइटन तो बहुत फेमस हो गया एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर्स में. ठीक है, थैनोस टाइटन पे जाके फाइट किया था, ऑलमोस्ट ही वाज गोइंग टू किल आयरन मैन. ओके, सो टाइटन इज अ रियल सैटेलाइट एग्जिस्टिंग, सिर्फ मूवीज में नहीं है. ओके, देन न्यू हॉराइजन. यस, ये जो स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया था,
क्या स्पीड पे लॉन्च किया था, यू कैन सी 58,000 किलोमीटर पर आवर। ये है वो स्पेसक्राफ्ट का पिक्चर। अब ये स्पीड कुछ कम नहीं है, इट इज 100 टाइम्स फास्टर देन एरोप्लेन स्पीड, 100 टाइम्स। कैन यू इमेजिन? तभी तो 9 साल में प्लूटो पे पहुंच पाया। एरोप्लेन की स्पीड से गया होता तो क्या मालूम 900 साल लग जाते थे। ओके, सो नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये न्यू हॉराइजन वहां जाने के बाद इसका मिशन स्टॉप नहीं हुआ है, इट इज स्टिल गोइंग फर्दर। प्लूटो को क्रॉस करके और आगे जा रहा है। ओके, और उसमें इतना फ्यूल है कि 2026 तक ये मिशन चल सकता है, न्यू हॉराइजन चल सकता है। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग, अरे फिर तो इसमें ऐसा कौन सा फ्यूल है जो 20 साल तक चलेगा? उसका एक बॉटल हमको दे दो, ठीक है, वो हम लोग अपने कार में या बाइक में डालेंगे, हमारा तो लाइफ टाइम का फ्यूल निकल जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? सो द फ्यूल नेम इज नथिंग बट प्लूटोनियम। देखो, प्लूटो के नाम पे ही वो फ्यूल है, प्लूटोनियम। ओके, सो दिस इज व्हाट इज केमिस्ट्री, कि ये सब एलिमेंट्स के स्टडी से ही साइंटिस्ट फाइंड आउट करते हैं कि विच फ्यूल इज गिविंग गुड आउटपुट। ओके, एंड दैट इज व्हाट दे आर यूजिंग इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज. So that's it regarding Pluto. I hope you enjoyed this.